ऐसे नहीं, अगर ईमानदारी के साथ में कि सीने में जितनी ताकत है। लोग कह रहे थे जमजम भाई इस साल जलसा कम होगा, इस साल जिक्र कम होगा, इस साल कॉन्फ्रेंस कम होगी। हमने कहा क्यों? कहा मौसम बारिश का है, मौसम बरसात का है, मौसम बदल चुका है। हमने कहा सुन, मौसम पे अब भी भारी है, मौसम हुसैन का, बारिश न रोक पाई मुहर्रम हुसैन का। मौसम पे अब भी भारी है, मौसम हुसैन का, बारिश न रोक पाई मुहर्रम हुसैन का। शुमार कैसे हो क्या क्या सखी हुसैन से है, शुमार कैसे हो क्या क्या सखी हुसैन से है। ये इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से है। शुमार कैसे हो क्या क्या सखी हुसैन से है। ये इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से है। वो जानते हैं जो लाते हैं करबला से कफन, हयात आज भी लिपटी हुई हुसैन से है। और किया है गोद से माँ बाप की हुसैन, हुसैन हमारा राबता पैदाइशी हुसैन से है। बहुत अच्छे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दामोदरपुर, नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत कफील अंबर साहब किबला कलकत्तवी शर्मा कर नहीं शोहदाए करबला में बैठे हैं। हुसैन सिर्फ हुसैन नहीं है, हुसैन नाम जिंदगी का है, हुसैन नाम इश्क का है, हुसैन नाम मोहब्बत का है, हुसैन नाम मवद्दत का है, हुसैन नाम प्यार का है, हुसैन नाम जवानी का है, हुसैन नाम हयात का है, हुसैन नाम शिफा का है, हुसैन नाम जिंदगी का है, हुसैन नाम सुकून का है, हुसैन नाम दिल का है, हुसैन नाम इलाज का है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ डंके की चोट पर सीना ठोक करके कहता हूं कि ये हुसैन है। जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। हाँ, नारा लगाने वाले लोग जो पिछले साल से लग रहा है इंतकाल फरमा गए हैं, बचे कुचे हैं कि नहीं? तो एक बार कोई एक शख्स खड़ा होकर के हुसैन पाक के नाम पर नारा लगाए। अब फैसला हुसैन की बारगाह में कफील अंबर करता है। याद रखना मेरे हुजूर फरमाते हैं जो हुसैन से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूं। ये कौन कह रहा है? आकाए दो आलम फरमा रहे हैं। तो दिल पर हाथ रख के बोलो, दुनिया चाहती है हुसैन का जिक्र मिटा दे, मगर सरकारे सुरकाही के शहर का बच्चा बच्चा आज बोलेगा, दोनों हाथों को उठाकर कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। चार मिसरा उसके बाद जमजम फतेहपुरी के खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है। बोल दे सुभान अल्लाह। मिसरा चौथा मिसरा फैसला करेगा कि आप सुनने के लिए बैठे हैं या सुन होने के लिए बैठे हैं। खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर। मेरे लफ्जों को तोल कर देखो, लब जरा अपने खोल कर देखो। बेज़बां आ गया है मैदान में, अब ज़बां वाले बोल कर देखो। और हजरत की जात को देखिए, अली के लाल भी होते हैं खुद अली जैसे, अली के लाल भी होते हैं खुद अली जैसे। रहे वो गोद में फिर भी दिलेर होते हैं। ये सिर्फ कहावत नहीं हकीकत है, सुनो जी शेर के बच्चे भी शेर होते हैं। तो जरा चौथा मिसरा बताएगा, एक नारा आपका और उसके बाद समझम भाई माइक पर होंगे कि खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। ऐ फलस्तीन के,
ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूं सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूं सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूं सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल। आइए मोहब्बतों के साथ वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए। मुल्क के उस लहजे की आमद है, जरा दोनों हाथों को उठा करके इस्तकबाल कीजिए। लगे कि आप करबला की छत्र छाया में बैठकर हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। और याद रखिएगा, कभी हाथ उठाए ना उठाए, मगर जब हुसैन की महफिल हो तो हाथ जरूर उठाया कीजिए, क्योंकि करम अब्बास अलमबरदार कहता होता है। हाथ करके भी, हाथ कट के भी जो आलम उठा ले उसे अब्बास कहते हैं। मैंने 4 मिसरा इसी दफा मुहर्रम में पढ़ा है कि ये हजरत अब्बास की हैबत का असर है। अल्लाह के मुनकिर को भी अब्बास का डर है। यूं छत पे लगा रखा है अब्बास का परचम, पहचान ले दुनिया ये वफादार का घर है। यूं छत पे लगा रखा है अब्बास का परचम। तो जरा दोनों, मौला अब्बास ने बाजू कटा करके हुसैन के परचम को बुलंद किया था। दामोदरपुर वालों, जरा अब्बास अलमबरदार का सदका लेने के लिए दोनों हाथों को उठाइए। या हुसैन, आप तो नेज़े पे चढ़ करके कुरान पढ़ते हैं, कौन हाथ उठा रहा है मैं ना देखूं, आप तो जरूर देख रहे होंगे। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, जिक्र इमामे हुसैन, फैजाने इमामे हुसैन, खानदाने इमामे हुसैन। इन अशार के साथ आवाज देता हूं कि जब 72 नुफूसे कुदसिया की शहादत के बाद मौला इमामे हुसैन करबला की वादी में जाने लगे, बहन ज़ैनब के साथ मुकालमा हुआ, गुफ्तगू हुई, बात हुई, तस्करा हुआ। कहा, बहन से कलाम किया, बहन फला काम करना, फला काम करना, सब्र करना, शुक्र करना। और उसके बाद बहन को देखते हुए का मैदान कारज़ार में जुल्फ़कारे हैदरी को उठाते हुए गए थे। जुमला उलमाए किराम जितने तशरीफ रखते हैं, कदम की बरकतें चाहता हूँ तमाम लोगों की। अगर आपने ये सुन लिया तो मैं असल 1 साल पहले से ये तारीख लिखी हुई थी, मगर कुछ वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर मैंने जावेद भाई को ना किया था। मगर वो है ना कि रिस्क जिसका हुसैन लिख दे भला वो उसको कौन रखे। तो मोहब्बतों के साथ ये 4 मिसरा, मेरी मेहनत और मोहब्बत दोनों उसूल हो जाएगी। ये 4 मिसरा पढ़ता हूँ। हुसैन गए बहन से बात करके और आखिरी वक्त तक देखते रहे ज़ैनब को, और दरबारे करबला में पहुंच करके मैदान में कहा कि हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। वो हाँ कर दिया, अच्छा लगे कम से सुभान अल्लाह, लगे कि जिंदा लोगों के बीच में पढ़ रहा हूं मैं। आपकी दादें मिलेगी, यहां से मोहब्बतें मिल जाएगी कि हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। वो शेर की बेटी है, 1.25 शेर लगेगी। चौथा मिसरा, खुदा की कसम कहता हूं, यहाँ पे बैठे हुए हमारे तमाम भाई, कल मैंने पढ़ा है, आज पढ़ के बता रहा हूं, आज सुन के बताइएगा। हजरत इमाम हुसैन कह रहे हैं बहन को देख करके कि हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। वो शेर की बेटी है, 1.25 शेर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी। जब भाई ने ये कहा तो बहन ने पर्दे की आड़ से कहा था, भाई दरबार में बाबा का भी अक्कास लगूंगी, दरबार में बाबा का भी अक्कास लगूंगी, दरबार में बाबा का भी अक्कास लगूंगी, तलवार उठा लूंगी तो अब्बास लगूंगी। नाश करती हुई तकदीर पे आगे निकली, मिल गई एक नई जिंदगी आगे निकली। जो दुबली थी पतली थी लागर थी, भी हलीमा की वही ऊँटनी आगे।
शैतान लिए फिरता है पिस्तौल आजकल। हाँ, क्योंकि शैतान के बसा में बंद रहिए। जो मेरा काम है, हमने हजरत फजले हक अलैहि रहमत और रिजवान की मोहब्बत में एक जुल्म का नुस्खा परेश जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। और कहां से फेल कराएंगे दुश्मन इस्लाम अगर उमर की अदालत में केस जाएगा। कहां से बेल कराएंगे दुश्मन इस्लाम अगर उमर की अदालत में केस जाएगा। यही वजह है कि हम बस में मोहब्बत में आकर के, कॉन्फ्रेंस में आकर के हम नहीं बोलते हैं, हमारी कौम का बच्चा नहीं बोलता है। यही वजह है कि कोई हमारे इस्लाम पर हमला करता है, कोई हमारी शरीयत पर हमला करता है। उस वक्त मैंने एक शेर कहा था कि उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। रसूले पाक पर जो अपनी जान देता है, कहां कहां तुम लगाओगे आजान पे पाबंदी, हर एक गाँव का मुर्गा आजान देता है। कहां कहां तुम लगाओगे आजान पे पाबंदी, हर एक गाँव का मुर्गा आजान देता है। ये बस में मोहब्बत है, इंशाअल्लाह जहां पर बोलेंगे तो यार मोहब्बत के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बहुत आप लोगों की आवाज बिल्कुल पस्त बनी हुई है, जरा सा मोहब्बत के साथ जरा सा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। गौसे पाक की बारगाह में एक शेर पहले सुन लीजिए कि मखमूम को भी शाद किया गौसे पाक ने, मखमूम को भी शाद किया गौसे पाक ने, सहराए दिल आबाद किया गौसे पाक ने। माँ के शिकम में रह के करामत तो देखिए, 18 पारा याद किया गौसे पाक ने। खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद दौरा हमारी जमात के एक मुमताज और कोई आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी मद्दसल्लहु न लीची संतराना सेब से ना आम से रोशन, मुजफ्फरपुर है तेरे अली के नाम से रोशन। और भारत के हर मजार का ले लीजिए चलकर जायजा, सुरकाही के मजार का मीनार है अलग थलग। एक शेर बारगाहे सरकारे सुरकाही की बारगाह में पढ़ता हूँ, जरा सा मेरे नाम पर नहीं बल्कि सरकारे सुरकाही के नाम पर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं थोड़ा सा लगे कि सरकारे सुरकाही का दीवाना बोल रहा है, जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। के शीशे की तरह बिल्कुल चमका हुआ लगता है, शीशे की तरह बिल्कुल छनका हुआ लगता है, वो बुग़्ज़ के शोले में थनका हुआ लगता है। अल्लाह के वलियों की करता है जो गुस्ताखी, वो दूर से ही मुझको सनका हुआ लगता है। अल्लाह के वलियों की करता है जो गुस्ताखी, वो दूर से ही मुझको सनका हुआ लगता है। और हजरत ज़िया मुज़फ्फरपुरी ने क्या शेर पढ़ा है करबला वाले सरकार की बारगाह में। हलाल रोजी मुकद्दर से जो कमाता है, हसन हुसैन का नारा वही लगाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा के बेटे ऐसे हैं कि जिसके वास्ते जन्नत से सेब आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम लोगों को नात गोई का फन ध्यान से सीख, उर्दू में नात कैसे लिखनी है आला हजरत के खानदान से सीख। को उड़ा डाला फ्लाइट की तरह बने, हेरावन को उड़ा डाला। अली के लाल ने जयपाल से कलमा पढ़ा डाला। अना सागर सिमट कर आ गया खाजा के कासे में, मेरे खाजा ने तो पानी को भी पानी पिला डाला। अना सागर सिमट कर आ गया खाजा के कासे में, मेरे खाजा ने तो पानी को भी पानी पिला डाला। और एक शेर इमाम हुसैन की बारगाह में पढ़ता हूँ। हमारे जो दीनी महफिल को पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के हवाले नश्र किया जाता है, पंजतन मीडिया के हवाले ये पूरी दुनिया में या आज के इस अज़ीमुशान प्रोग्राम को नश्र किया जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसके प्रोपराइटर हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह आप जब चाहेंगे पंजतन पाक मीडिया के हवाले से आज के इस अज़ीमुशान प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को आप हजरात देख सकते हैं। एक शेर सुन लीजिए, इमाम हुसैन की बारगाह में पढ़ता हूँ, वही हुसैनी माहौल पैदा कीजिए और देखता हूँ कि वही हुसैनी जज्बा आपके दिलों के अंदर मौजूद है कि नहीं। मोहब्बत के साथ कह दीजिए लब्बैक या हुसैन। थोड़ी सी अपनी
जुबान में हरकत लाइए और मोहब्बत के साथ कह दीजिए लब्बैक या हुसैन। के आया ना कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। और जैसे पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। और फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे, गौस मारेंगे, सभी कुतुबो वली मारेंगे। जो भी करता है शब्बीर पे तबर्रे बाजी, उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। चलिए झोंक कर जिस शायर की कलाम बलागत को लोग सोशल मीडिया के जरिए सुना करते हैं, कैसेट और मोबाइलों में सुना, बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं, जितने भी नात के शुदा है सब होंगे बरोज़े महशर, सब नजर आएंगे हजरत हसन के दाएं बाएं। हजरत गुलाम ताहा मुजफ्फरपुरी ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा है, मगर आप लोगों ने इस कदर अपनी मोहब्बत पेश की है कि जिसे हम और आप कभी नहीं भूल सकते हैं। चूँकि ये हम और आप अल्लाह वालों की बारगाह में हम अपनी मोहब्बत का खिराज पेश करने के लिए आए हुए हैं। इंशाअल्लाह जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला सब लोग हजरत फजले हक अलैहि रहमत रिज़वान के इस कुर्सी मुक़द्दस के खूबसूरत तकरीब में बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह सारे लोग अपनी दामने हयात को पुर करके जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर अदब व एहतराम के साथ बैठिए। देखिए खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब क़िबला मद्दज़ल्लहु अली व नूरानी की आमद मिंबर शरीफ पर है। मगर चंद लोग बैठे हैं, मगर जो लोग जितने लोग रोड पर टहल रहे हैं, अगर वो लोग अकीदत से मोहब्बत से आकर के अगर यहाँ पर बैठ जाते तो कुर्सियाँ कम पड़ जाती। मगर वही है कि जलसे में लोग और उर्स की महफिल में लोग जलसा कम सुनते हैं और रोड पे टहल करके बेवजह न कोई सवाब मिलता है न कोई फायदा मिलता है, और उसके बावजूद 2-4-5 घंटा बर्बाद करने के बाद वो हमारे कौम का बच्चा अपने घर को चला। सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक है। क्या माना है? क्या माना है? अल्लाह पाक है। तो बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं, लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। आइए जन्नत के नज़ारे हैं यही काफी है, बेवफाई का जमाने से नहीं है शिकवा, या नबी आप हमारे हैं यही काफी है। वाह वाह। मेरा एक शेर नेट के हवाले से सब लोगों को मालूम होगा। नेट के हवाले से एक शेर बहुत मशहूर है, बल्कि बहुत मशहूर है, मिलियन नहीं बल्कि कई मिलियन में मेरा वो शेर देखा गया। क्या है वो शेर? अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब आपने भी देखा होगा, दिलबर साहब तो जानते ही हैं। सुने के क्या है वो शेर? नहीं, दिल के अंधे अकल के पैदल कितने आए कितने गए। सुन ले। हाँ, दिल के अंधे अकल के पैदल। लोगों से तवज्जो लो। हाँ, तो लोगों से तवज्जो ले रहा हूँ ना। हाँ। के दिल के अंधे अकल के पैदल कितने आए। बोलने के लिए आगे तो बोल सकते हैं कितने गए, है कि नहीं? कितने गए। ये रदीफ कितना हल्का, कमजोर आदमी, आप लोग साथ दे दीजिए। दिल के अंधे अकल के पैदल कितने आए कितने गए, कितने गए। ये रदीफ कितना हल्का है ना। हाँ पढ़े। दिल के अंधे अकल के पैदल कितने आए कितने गए। आगे तो बोल सकते हैं। ये जो मिसरा जो ये आ रहा है ये बहुत बड़ा मिसरा है। शेर का जो मिसरा है, जो अगला मिसरा है, ये बहुत अच्छा मिसरा है कि नहीं? सुन ले कि दिल के अंधे अकल के पैदल कितने आए कितने गए, कितने गए। 1400 सालों से मुसलसल कितने आए कितने गए, कितने गए। तू कहता है दुनिया से इस्लाम मिटा कर रख देंगे, तेरे जैसे आगल पागल कितने आए कितने गए। वाह वाह। कितने गए। तेरे जैसे आगल पागल कितने आए।
कितने गए काहे हंस रहे हो दोस्त? हाँ हाँ। के दिल के अंधे अकल के पैदल कितने आए, कितने गए कितने गए? 1400 सालों से मुसलसल कितने आए, कितने गए? तू कहता है दुनिया से इस्लाम मिटा कर रख देंगे, तेरे जैसे आगल पागल कितने आए? कितने गए एक शेर और मशहूर हुआ था क्या बहुत पहले, कि नफरत और जुल्म का सर फोड़ दिया जाएगा। वाह शहनवाज भाई, नफरत और जुल्म का सर फोड़ दिया जाएगा, मत समझना कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अजमत इस्लाम पे उठाओगे अगर उंगली, तेरी उंगली को पकड़कर वही तोड़ दिया जाएगा। वाह 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 वाह। तेरी उंगली को पकड़कर वही तोड़ दिया जाएगा। आइए मोहब्बतों की इस पाकीज़ा माहौल में शायर, वो शायर जिन्होंने लहजों की आबरू रखी है, बल्कि ये कह ले कि शुरहे माहौल जैसा बुज़दिली अच्छी नहीं लगती। सलाहुद्दीन अय्यूबी हुआ जिस कौम में पैदा, उसी की कौम में अब बुज़दिली अच्छी नहीं लगती। अच्छी वाह नहीं वाह 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 लगती। वाह। इसलिए जिंदा दिली के साथ बुलंद आवाज से नारा लगाइए, दिल लगाइए, दिमाग लगाइए, अकीदा लगाइए, अकीदत लगाइए, पूरी ताकत और तबराई के साथ, पूरे हौसले और जज्बे के साथ अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अभी भी नारा कमजोर है, अभी 50% आवाज बुलंद हो रही है। 75 करके 100 पे जाना है, कैसे करना है ये आपको करना है। नारे तकबीर। अब मैं इधर चेक कर लेता हूँ, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, आप लोगों से कम है लेकिन आपसे ज्यादा दम है इन लोगों में, है कि नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हजरत शहनवाज हसन साहब बिना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। की आंखों को नूर मिलता है, नाते पाक रसूल सुनने से रूह को एक शऊर मिलता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहनवाज हसन अल्लाह के वली गिरती नहीं है उनकी हुकूमत, वो सत्ता में रहते हैं। देखे अली के नाम पे अपनी जान निछावर कर देंगे। ऐसे ऐसे तेगी दीवाने कलकत्ता में रहते हैं। ऐसे ऐसे तेगी दीवाने कलकत्ता में रहते हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आइए बिला ताखीर हजरत मुफ्ती मुसव्विर रज़ा साहब के बिला का इस्तेकबाल कर लीजिए। झूम करके नारा लगाइए, नारे तकबीर। अच्छा, मैं नारा धीरे से लगा रहा हूँ तो आपका जवाब भी बहुत धीरे है। मैं जोर से बोलूंगा तो मुझे यकीन है कि हर तरफ से जोर से आवाज आएगी। मोहब्बत से जोर से नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, आपको ये साबित करना होगा। अल्लामा सलमान फरीदी कहते हैं कि जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाए आंधिया लेकर, मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं। इस फिक्र के साथ मोहब्बत से जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती मुसव्विर रज़ा साहब किबला फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस सरज़मीने गनीपुर बेझा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती मुसव्विर रज़ा मिसबाही साहब से ताजुद्दीन वारसी ये गुजारिश कर रहा है कि धार्मिक मित्रों से आकर अब निवेदन कीजिए, धार्मिक मित्रों से आकर अब निवेदन कीजिए, भटके लोगों का बरेली से कनेक्शन कीजिए। आला हजरत का सिपाही बन के अपने मंच से बद अकीदों के दिलों का ऑपरेशन कीजिए। मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत में अल्लाह का शुक्र है, कंजूसी नहीं होती है। और मुझे ये भी मालूम है मुफ्ती साहब कि वक्त निजामत में कहाँ ज्यादा लेना है और कहाँ कम लेना है। अल्लाह का शुक्र है, जो अहम है सबसे दौलत चाहिए तो चाहिए, आपके सदके की नेमत चाहिए तो चाहिए। वास्ता देकर महमूद अली शाह का कह दूंगा मैं, या रसूल अल्लाह जन्नत चाहिए तो चाहिए। वास्ता देकर महमूद अली शाह का कह दूंगा मैं, या रसूल अल्लाह जन्नत चाहिए तो चाहिए।
एक ही बार दे दीजिए हजरत, वास्ता देकर महमूद अली शाह का कह दूंगा मैं, या रसूल अल्लाह जन्नत चाहिए तो चाहिए। मोहब्बत से सब लोग दिल लगाइए। मुफ्ती साहब की बुला। हर आदमी का कुछ दिनों का खेल है, वो दिया उतना जलेगा जिसमें जितना तेल है। कौन आया है सदियां बिताने के लिए, लोग आते हैं यहाँ से लौट जाने के लिए। सब यही रह जाएंगे, महलात क्या बागात क्या, जिस्म भी खाकी है, खाकी चीज की औकात क्या। मोम जैसे लोग हो या सूरते फौलाद हो, हिटलर हो, नमरूद हो, फिरौन हो, शद्दाद हो, हर किसी को मौत की आगोश में सोना पड़ा। आसमां जैसे को भी ज़ेरे ज़मीं होना पड़ा। काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा। मैं फना हो जाऊंगा, तू भी फना हो जाएगा। मैं फना हो जाऊंगा, तू भी फना हो जाएगा। अच्छा, दोनों मर जाएंगे तो फिर ये अदावत किस लिए, आग दिल में किस लिए, आंखों में नफरत किस लिए। आओ हम मरने से पहले यार जीना सीख ले, जिस तरह जीना है अब इतना करीना सीख ले। दुश्मनी में है तबाही, दुश्मनी अच्छी नहीं, जिंदगी बिखरी हुई सहमी हुई अच्छी नहीं। जिस फिजा में खौफ हो ऐसी फिजा अच्छी नहीं। आस्तीनों को चढ़ाने की अदा अच्छी नहीं, दूसरों को जो सताए वो सुरूर अच्छा नहीं। आदमी है बुलबुला जैसा, गुरूर अच्छा नहीं। मर ही जाना है तो क्या फायदा तकरार से। आओ दिल को साफ कर ले और जिए प्यार से। आओ दिल को साफ कर ले और जिए प्यार से। अब मैं चाहता हूँ इस नूर बरसाती घड़ी में आपके रूह को निशात और सुरूर बख्शने के लिए उस अबकरी शख्सियत के बारगाह में अरीज़ा पेश करने जा रहा हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनके मज़ार इल्म में तिश्नगाने उलूम के मुरीदों की सफ़े बंदी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्यालात इंसानी के जजीरों से ताजमहल का हुस्न निकाल कर दिलों में गुंबदे खजरा का जमाल भरने का। मेरी पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। वतन का मैं मुहाफिज हूँ, मेरी पहचान लिख देना। लहू से पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। और यही देश के हर फर्द के अनमोल बोली है, ये हिंदुस्तान है, इसको मेरी जान लिख देना। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, इसको मेरी जान लिख देना। ये हिंदुस्तान है, इसको मेरी जान लिख देना। माशाल्लाह देखें उलमाए किराम की दुआओं से नवाज रहे। और हैदर साहब भाई तो जब से फजले बारी है कि हम तौसीफे नबी करते हैं। दुआ चाहिए, सुनो यार, लेकिन सानी मिश्रा बहुत जबरदस्त होगा। फजले बारी है, फजले बारी है कि हम तौसीफे नबी करते हैं। ए मियाँ हम तो छोटे हैं मगर बात बड़ी करते हैं। ए मियाँ हम तो छोटे हैं मगर बात, इसको तो नारा लगना चाहिए यार। ये हजरत ये भी हमारे ही खानदान का है क्या? रख दे बेटा, रख दे। बेटा बाप को दे रहा है। बैठे रहिए आप, बैठे। किसी को हकीर निगाह से न देखो, उसका भी खालिक रब, मेरा भी खालिक रब, तुम्हारा भी खालिक रब। किसी अपाहिज को देख के मजाक मत बना, वरना रब अगर चाहे एक झटके में तुझे अपाहिज बना देगा। अल्लाह के अजाब से डरो। क्या दोस्तों, ये देख रहे हैं मुफ्ती हमाद साहब को, देखते हैं कौन है? मेरे दोस्त हैं, यार हैं। इनको यार मकान में नहीं, मैदान में खुलेआम बोलता हो। मुफ्ती हमाद साहब, आई लव यू। कुछ आप भी कह दीजिए हजरत, कह दीजिए। कह रहे सेम टू यू। बहुत अच्छे हैं, मुखलिस हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आमीन बोलो ना यार, आमीन बोलिए, आमीन। अहमद उल फत्ताह साहब मदीना जाने की बात कर रहे थे, मुफ्ती साहब भी मदीना गए हैं। एक शेर सुनाता हूं, सुनिए। अनजान हूं, सुनिएगा, अनजान हूं पकड़ के
मेरा हाथ ले चलो। एकदम तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। अनजान हूँ, पकड़ के मेरा हाथ ले चलो। तैयबा को जाने वालों मुझे साथ ले चलो। तैयबा को जाने वालों मुझे साथ ले चलो। अनजान हो, ये देखिए मुफ्ती साहब से मैंने ले लिया है, जिंदगी में पहली बार मिला हजरत। अब देखें इसका डबल कब होता है, इसको अलग खास जेब में रख लेते हैं। मुफ्ती हमाद साहब बहुत देर कम देते हैं, लेमिनेशन होगा। अरे इसको ताबीज बना के रख दीजिए। कायदे से सुनिए, बैठिए आप। मेरे अच्छे दोस्त अल्लाह इज्जत को सलामत रखे। इन्होंने कहा कल्चर भाई तबीयत खराब है, थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई है, इस जलसे में दुआ करते हैं। बहुत सारे लोग नेक बैठे हैं, इनके लिए दुआ है मेरी, अल्लाह ताला इन्हें मुकम्मल सेहत कामिला अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन। दोस्तों वक्त नहीं, ये तो मेरा घर है, बगल में खानकाह सूफिया है। 30 साल से आ रहा हूँ। इन हजरत अगले साल 500 वाल की तारीख आज ही दे दीजिए। आज हजरत की आना है। बिल्कुल, अब उसका नजराना मैं दूंगा। आप ठीक है? मुफ्ती साहब की दावत। हाँ बस दोस्तों सलामत रहें आप। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। आइए बगैर वक्त को बर्बाद किए, हिंदुस्तान गिर शोहरतों का मालिक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के वादियों तक सफर करने वाला, इस भारत की सरजमीन को अपने कदमों से फैज़याब करने वाला, अहले सुन्नत वल जमात का नुमाइंदगी करने वाला वाली रब्बानी, आपका पेशवा, आपका रहबर, आपका आलिम, जिसे आप मोहब्बत करते हैं, वाली रब्बानी मोहताज नहीं सारा भारत जानता है। उसी अली रब्बानी को आपके हवाले करने जा रहा हूँ। मोहतरम मकाम अली जनाब हजरत से अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा मुरादाबादी यूपी को हलचल सीवानी ये कहता हुआ आवाज दे रहा है कि तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं। अरे बोलो, ये ठीक बोल रहे, ठीक है बेटा, ठीक। कुर्सी आ गई। इस शेर के साथ मुफ्ती साहब को दावत कि तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं। तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं। तू अगर पढ़े मैं किताब हो जाऊं। अपने इस अजीम मेहमान का इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। पूरा दोनों हाथ मजमा उठाए, दोनों हाथ को उठाइए, अपने दोनों हाथ को उठाइए, हवा में लहराइए और अब बोलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही, मसलके आला हजरत, सिलसिला तेगिया, शहर मुजफ्फरपुर, सरजमीन बैरिया। बाप है क्या है? माँ को देखना, बाप को देखना, पीर को देखना, कुरान को देखना, काबे को देखना, मदीना को देखना, अपनी बीबी को देखना। मुफ्ती मेरा साहब आप बोलिए। लेकिन आप है मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मोहब्बत की निगाह से अपनी बीबी को देखना सवाब है, अपनी बीबी को, वरना कहेगा गलत से हमने कहा बीबी को देखना सवाब है, तो सारा गड़बड़ा जाएगा। एक शेर सुनाता हूँ, शेर सुनिए। हजरत को देखिए, इनको हजरत को देखिए, एक शेर सुनिए। शेर इतना अच्छा है, जहां जहां पढ़ाऊं बड़ी दाद मिली है। एक शेर सुनिए कि जन्नत जिसे समझा है तू ऐसा तो नहीं है, जन्नत जिसे समझा है तू ऐसा तो नहीं है, आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है, आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है, जन्नत जिसे समझा है तू ऐसा तो नहीं है, आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है,
ये शेर मैंने गुजरात में पढ़ा था, पूरा मजमा इस्तेमाल किया था। मुजफ्फरपुर मेरा स्थानीय वतन है, यहाँ पढ़ता हूँ। जन्नत जिसे समझा तू ऐसा तो नहीं है, आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। अब बाकी थी अभी रात, तो फिर चांद छुपा क्यों? तैयार रहिए। बाकी थी अभी रात, तो फिर चांद छुपा क्यों? उसने कहीं सरकार को देखा तो नहीं है। बाकी थी अभी रात, तो फिर चांद छुपा क्यों? उसने कहीं सरकार को देखा तो नहीं है। अच्छा नहीं लगा? कब बोलोगे मेरे भाई? अरे बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा मुफ्ती मेरा साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे। बट इसी को बोलते हैं, लेकिन नारा लगाइएगा, जन्नत जिससे समझा तू ऐसा तो नहीं है। जन्नत जिससे समझा तू ऐसा तो नहीं है। आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। अब बाकी थी अभी रात, तो फिर चांद छुपा क्यों? बाकी थी अभी रात, तो फिर चांद छुपा क्यों? उसने कहीं सरकार को देखा तो नहीं है। उसने कहीं सरकार को देखा तो नहीं है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं यार। वो आएगा, नहीं भी आएगा तो ऐसे ही जाएंगे हम। सुनो सुनो, कायदे से बैठो। पढ़े लिखे लोग हैं ना आप लोग? पढ़े लिखे हैं? उलमा माशाल्लाह हमारे पढ़े लिखे हैं। अहमदुल फत्ताह साहब, ये देखे शोएब बाबू, इधर तक ये तमामी लोग बैठे हैं। मुल्क कहाँ जा रहा देख रहे हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है। शेर सुनिए, ये उलमा शेर सुने तो गाढ़ा शेर है। उर्दू बहुत मुज़य्यन से शायरी की गई। शेर सुनो, नहीं समझ में आएगा मेरे मोबाइल पर पूछ लेना। बाउंस करेगा शेर, सुनिए बाउंस करेगा। लेकिन पढ़िए शेर, मैं पहले कह रहा हूं बाउंस करेगा। शेर सुन लीजिए। शबे जवाल कहीं खा न जाए उजालों को। शेर सुनिएगा, शेर। शबे, मुफ्ती मेरा साहब आप सुनिए, कामिल भाई आप सुनिए, महबूब भाई। शबे जवाल बिल्कुल हालात हजरा है। शबे जवाल कहीं खा न जाए उजालों को। चलो कि सुबह बसारत की बात करते हैं। हमें लगता है किसी को समझ में नहीं आया होगा, ऊपर चला गया ना भाई साहब। इन्हीं को बुला देते हैं। शेर समझ में नहीं आएगा, तरन्नुम समझ में। दोस्तों, अब मैं बगैर वक्त को बर्बाद किए माफी मोबाइल लेके नहीं, बगैर वक्त को बर्बाद किए आवाज देता हूँ आप जिसे पसंद करते हैं। अब पसंद उसी क्यों किया जाता है जिसको बुलाया जाता है। पसंद तब बुलावा, पसंद नहीं है तो बुलावे कोई जरूरत नहीं। तो पसंदीदा महबूब शायर आपके बीच आ रहे हैं। क्या नाम है? हजरत अहमदुल फत्ताह, रहने वाले फैजाबाद, बगल ही में है। समझ रहे ना? हाँ, वहीं से आए हैं। अब इनको एक शेर के साथ हलचल सीमानी आवाज दे रहा, और ये शेर इनके लिए नहीं, पूरे भारत के शायरों के लिए है। एक शेर कि वो गजल है जहां लिखने में सब चलता है। सुनिएगा जी, वो गजल है
अभी सुनो बाबू, वो गजल है क्या लिखने में सब चलता है। ए मियाँ ये नात है, यहाँ अदब चलता है। ए मियाँ ये नात है, यहाँ अदब चलता है। वो गजल है जहाँ लिखने में सब चलता है। ए मियाँ ये नात है, यहाँ अदब चलता है। ये मदीना है, इसे मिस्र का बाजार न जान। ये मदीना है, इसे मिस्र का बाजार न जान। यहाँ हुस्न नहीं हुस्ने तलब चलता है। यहाँ हुस्न नहीं हुस्ने तलब चलता है। आवाज दीजिए, अपने शायर को आप बुलाइए। नारे तकबीर, इतना जोर से नारा लगाओ, इतना जोर से कि आज रात इजराइल में जलजला आ जाए। दुआ करो, दुआ करो, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, सिलसिला तेगिया, पैदाने सरकार सुरकाही, पैदाने दादा तेग अली शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,